एक ऐसा ठग जिसने ताजमहल को 3 बार बेच दिया, लाल किले को 2 बार, संसद भवन को 1 बार और राष्ट्रपति भवन को भी 1 बार बेच दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने स्कैम तो बहुत सुने होंगे, जैसे कि विजय माल्या बैंक से 9,000 करोड़ की लोन लेकर विदेश फरार हो गया, नीरव मोदी और अब्दुल कलाम तेलगी, इन सब के ठगी के बारे में तो आप जानते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करेंगे वो इन सब का बाप है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे ठग नटवरलाल की। दोस्तों, उनकी कहानी चालू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज हमारी टीम वर्क के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू दोस्तों। नटवरलाल, जिसका असली नाम मिथिलेश कुमार था, जिसका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था, एक ऐसा ठग जिसने ताजमहल को 3 बार बेच दिया, लाल किले को 2 बार, संसद भवन को 1 बार और राष्ट्रपति भवन को भी 1 बार बेच दिया। अभी आप समझ ही गए होंगे कि यह कितना बड़ा ठग था। उनके गांव में एक बुजुर्ग आदमी ने उसे कहा कि मिथिलेश, मुझे जरा बैंक से ये कैश उठा के लाके दोगे क्या? मिथिलेश ने चेक ले लिया और बैंक में जाने लगा। रास्ते में उसने उस बुजुर्ग आदमी की साइन देखी, उसको ऐसा लगा कि ये सिग्नेचर मैं कर सकता हूं। वो सीधा बैंक में गया, पेन और कागज लेके एक ही ट्राई में सेम टू सेम सिग्नेचर कर दिया। उस वक्त तो उसने पैसा बुजुर्ग आदमी को दे दिया, लेकिन हर रोज बैंक से धीरे धीरे करके उसने 1,000 रुपया उठा लिया था। दोस्तों, आपको बता दूं, उस जमाने में 1,000 रुपया आजकल लाखों रुपया होते थे। यह बात का पता पूरे गांव को चल गया और मिथिलेश कुमार वहां से भाग गए। भाग के सीधे पहुंचे कलकत्ता। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर उन्होंने पढ़ाई शुरू की और अपना खर्चा पानी निकालने के लिए उसने एक कॉटन मिल के मालिक के लड़के को पढ़ाना शुरू किया। के लिए कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने कॉटन मिल के मालिक को बोला कि मुझे थोड़ा पैसा उधार दो। कॉटन मिल के मालिक ने उसको मना कर दिया कि तो हम तुझे उधार नहीं देंगे। बस मिथिलेश कुमार को बहुत गुस्सा आ गया। थोड़े दिन बाद उसने अपने सेठ को बोला कि मेरा एक दोस्त कॉटन का व्यापार करता है, अगर आपको कॉटन सस्ते में लेना है तो मैं आपको दिलाऊंगा। और वो राजी हो गया। उसके पास से कन्विंस करके उन्होंने 4.5 लाख रुपए उठा लिए। और फिर क्या था, दूसरे दिन नहीं मिथिलेश मिला और ना ही कॉटन। दोस्तों, यहां से स्टोरी की शुरुआत होती थी और उनको मिथिलेश को पता लग गया था कि वो एक शातिर चोर है, वो किसी का भी सिग्नेचर कर सकते हैं। और संसद भवन को जिस टाइम पर बेचा था, उस समय पर 542 सांसद उसके अंदर बैठे थे। बड़े ताज्जुब की बात लग रही है ना, लेकिन दोस्तों मिथिलेश कुमार था ही इतना बड़ा ठग, वो किसी को भी ठग लेता था। दोस्तों, यहां तक वो किसी को भी ठग लेता था, यहां तक कि वो वेश्या को भी नहीं छोड़ता था। रात को वेश्या के पास जाता था और साथ में जहरीली शराब लेके जाता था। उसको पिलाने के बाद, बेहोश करने के बाद वो वहां से उनके गहने और पैसा लूट लेते थे। दोस्तों, सब अभी इनकी पूरे देश में चर्चा होने लगी थी मिथिलेश कुमार, और वहां से भाग के बंबई आ गए। बंबई में आने के बाद उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने एक आइडिया लगा ली। दोस्तों, मिथिलेश कुमार अपने रूप रंग बदलने में एकदम शातिर थे। वो एक कपड़े का मालिक बनकर मिल में गए और वहां पर उन्होंने बोला कि भाई, आपको अगर सस्ते में कपड़ा चाहिए तो मैं आपको दिलाऊंगा, मुझे कुछ एडवांस दीजिए। और वो लोग हाँ भी बोल दिया, आपको ये स्टेशन के ऊपर कल आपको ये माल मिल जाएगा। वहां पर गए तो ना ही मिथिलेश कुमार मिले और ना ही माल। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने जब देखा तो बिल उसके नाम का था, नटवरलाल के नाम का। वहां से उसका नाम पड़ गया नटवरलाल। दोस्तों, मिथिलेश कुमार उर्फे नटवरलाल कई बार, मतलब 8-9 बार पुलिस के हाथों लग गया था, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता था। दोस्तों, वो बोलने में इतना शातिर था कि हर किसी को फंसा लेता था। कोर्ट में एक बार केस चल रहा था, वकील ने उनको पूछा कि भाई, ये तुम कर कैसे लेते हो? उसने कहा
आपके पास क्या 1 रुपया है? अगर आप मुझे 1 रुपया कहेंगे देंगे तो मैं आपको पूरी कहानी सुना दूंगा। वकील ने उसको 1 रुपया दिया, मिथिलेश कुमार ने उसे ले लिया और अपनी जेब में रख दिया और उसने बताया कि बस ऐसे ही लोग मेरी बात मान लेते हैं, ना ही मैं उनको डराता हूं, धमकाता हूं, बस लोग सामने से मुझे पैसा दे देते हैं। दोस्तों, इनकी चोरी की आदत इतनी बड़ी थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे। वो किसी को भी ठग लेता था, वो जेल से भी फरार होने में कामयाब हो जाता था। पुलिस वाले उससे पूछते कि भाई तुम जेल से भागते कैसे हो? बोले मैं भागता नहीं हूं, ये पुलिस वाले ही मुझे भगा देते हैं। कभी कभी तो वो जेल का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं, कभी कोई और कारण, वो सामने से आके मुझे बोलते हैं कि भाई तुम भाग जाओ। एक बार की कहानी है नटवरलाल की। उसकी जेल में उसने वहां के जो पुलिस इंस्पेक्टर था उनको बोला कि भाई मैंने जेल में एक बक्सा छुपा के रखा है, वो बक्से के अंदर लाखों के गहने हैं। तो उसने बोला ठीक है, मुझे छुड़वा दो, मुझे यहां से भागने में मदद करो तो मैं आपको दे दूंगा। वो पुलिस वाले ने उसको पूरी हेल्प की और नटवरलाल को पुलिस इंस्पेक्टर का ड्रेस दिया। वो नटवरलाल पुलिस इंस्पेक्टर का ड्रेस पहन के वहां से फरार हो गए। बाद में उन्होंने जब बक्सा खोला तो अंदर सिर्फ न्यूज़पेपर था। दोस्तों, इसकी तो बहुत लंबी कहानी है, अब कितनी कहानी आपको बताऊं। मिथिलेश कुमार ने किसी को भी छोड़ा नहीं था। दिल्ली का एक किस्सा है, वहां पर एक घड़ी की दुकान में बूढ़े आदमी का ड्रेस बनाकर गया और उन्होंने बोला कि भाई मैं नाणा मंत्री का पीए हूं और राजीव गांधी का अभी उनके मंत्रियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुलाई है और वहां पर राजीव गांधी सबको एक एक घड़ी गिफ्ट में देने वाला है और मुझे 93 घड़ी चाहिए। पहले तो घड़ी वाला ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में उसने बोला कि चलो ठीक है, मुझे पहले पैसा दे दो तो मैं आपको दूंगा। तो ठीक है, उसने बोला कि भाई महंगी से महंगी जो घड़ी हो वो मुझे बताए। उन्होंने देखा और एक महंगी घड़ी पसंद की और बोला कि इससे ही 93 पीस पैक करके रखो, मैं कल लेने के लिए आऊंगा। उसने बोला ठीक है। दूसरे दिन वो बूढ़ा आदमी आया, 93 घड़ी उसने वो घड़ी ली और बोला किसी एक आदमी को मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक में भेज दो, मैं वहां से आपको डीडी दिलवा देता हूं। उसने विश्वास कर लिया और अपने ऑफिस के एक स्टाफ को, बंदे को भेज दिया साथ में। मिथिलेश कुमार में वहां जाके एक ड्राफ्ट भी दिया, वो ड्राफ्ट व्यापारी ने बैंक में डाल दिया। 2 दिन बाद उसको पता चला कि उसको जो ड्राफ्ट मिला था वो फर्जी था। मिथिलेश कुमार को सब लोग फ्रॉड मानते थे, ठग मानते थे, लेकिन एक जगह थी जहां पर उसे फ्रॉड नहीं, उसको ठग नहीं, लेकिन देवता मानते थे और उसका खुद का गांव था। ऐसा इसलिए था कि मिथिलेश कुमार पूरे गांव को, पूरे दुनिया को ठगता था और जो पैसा मिलता था कभी कभी वो वहां गांव में जाता था और पूरे गांव को, हर एक बच्चे को मिठाइयां खिलाता था और हर बार हर एक को 100-100 रुपया देता था। इसीलिए अगर उनके गांव में कभी कोई जाता है और नटवरलाल के बारे में पूछता है तो गांव वाले चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं नटवरलाल नहीं, मिस्टर नटवरलाल कहिए। मिस्टर नटवरलाल मतलब मिथिलेश कुमार के ऊपर कई पिक्चरें भी बन गई है, जैसे अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल, अभिषेक बच्चन की बंटी और बबली और राजा नटवरलाल, ऐसी बहुत सारी फिल्में बन गई है। लेकिन नटवरलाल जितनी बार पकड़ा गया उतनी बार, हर बार भागने में कामयाब हो गया। लास्ट वक्त जब उसकी बहुत उम्र हो गई थी और वो जेल में था, अभी तक उसके ऊपर कम से कम 100 से ज्यादा ठगी के केस हो चुके थे और उनको 115 से ज्यादा साल की सजा भी हो चुकी थी। उनकी तबीयत अचानक एक दिन बहुत खराब हो गई तो उनको लेके एम्स में, दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल में उनको एडमिट करने के लिए ले जाने वाले थे और उन लोगों को पता था, पुलिस वाले को, कि ये बड़ा ठग है, इसीलिए इनके साथ 3 इंस्पेक्टर को भेजा। फिर भी वो भागने में कामयाब हो गया। वो व्हील चेयर के ऊपर बैठा था, 2 पुलिस वाले आगे जाकर ऑटो रिक्शा लेने के लिए गए और एक पुलिस वाला वहीं पर खड़ा था। उसने बोला यार दोस्त, चाय पीने की बड़ी तलब लगी है, प्लीज चाय पिला दो। 2-3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो पुलिस वाले को लगा कि अरे यार ये बूढ़ा आदमी हो गया है,
वैसे भी चल भाग नहीं सकता, कहां जाएगा ये। इसीलिए वो चाय लेने के लिए थोड़ा आगे गया। थोड़ी देर बाद वापिस आया तो मिथिलेश कुमार वहां पर नहीं था, वो वहां से भी फरार हो गया था। उसके 13 साल बाद उस मिथिलेश कुमार मतलब नटवरलाल के वकील ने बताया कि उसका देहांत हो गया है और उनकी जो फाइलें है वो सारी फाइलें बंद कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।